खाली खंभा लगा हुआ है, लाइट को खोल दिया गया है। लाइट खोल दिया गया तो रहता है रास्ता में, जो कहीं छीना जब्ती हो जाए। हाँ भी रहता है, जहाँ क्या कहता है वन क्षेत्र चालू होता है तो जाके। नमस्कार, मैं अतुल दुबे बीबी न्यूज के साथ। अभी मैं देवघर के एकदम द्वार के पास कंवरिया पथ रोड, जो कि बाबा नगरी का स्वागत द्वार है, बैजनाथ धाम। यहाँ कांवर रोड है, बहुत सारे कांवरिया लोग यहाँ से बाबा बैजनाथ धाम के लिए जल लेके सुल्तानगंज से आते हैं 107 किलोमीटर से। अभी झारखंड के बॉर्डर के पास और बिहार का ये बॉर्डर रहा सामने, ये रहा बिहार का बॉर्डर। और ये दोनों बॉर्डर के बीच में हम अभी खड़े हैं। ये दोनों बॉर्डर की दूरियां कम से कम यहाँ से बाबा नगरी का दूरी 10 किलोमीटर है और यहाँ से सुल्तानगंज का दूरी कम से कम 90 किलोमीटर के लमसम है। लेकिन रास्ता में अभी क्या होता है, सावन भादों में लगातार बम लोग चलते हैं। बम लोग सावन भादों में लगातार चलते हैं, लेकिन सावन भादों के बाद बम जो चलते हैं उसके साथ बहुत सारा समस्याएं प्रॉब्लम होती है। उस चीज़ को कोई आदमी देखता नहीं है कि क्या समस्या हो रहा है, रास्ता में उनको क्या कठिनाई होता है। बहुत सारे बम भी हैं यहाँ पे पास में बैठे हुए हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, कांवर लेके पैदल यात्रा रहता है। 107 किलोमीटर का ये पैदल यात्रा है और इतनी गर्मी में, और कार्तिक पूर्णिमा चल रहा है। पूर्णिमा में ये लोग जल चढ़ाने के लिए बाबा नगरी देवघर जाएंगे। लेकिन रास्ता में मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि रास्ता में सावन के जैसा सुविधा अभी इस समय में नहीं मिलता है। क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, इन लोग के साथ फेस करना पड़ता है। बहुत सारी दुकान नहीं है, प्रशासनिक सुविधा नहीं है, बहुत सारा शौचालय नहीं है और चिकित्सक का भी बहुत सारा दिक्कत होता है। बहुत सारे बम लोग हैं, धर्मशाला में पैसा भी लेता हाँ, बहुत सारे बम लोग, इन लोग का परेशानी है, इन लोग का परेशानी भी सुनेंगे। और मैं विनती करूंगा सरकार से, बिहार सरकार से भी, और ये रहा अभी हम झारखंड सरकार में, और झारखंड सरकार से भी विनती करेंगे कि इन लोग को जो बम अभी भी चलते हैं उन लोगों पे कृपया ध्यान दिया जाए, सुविधा कराया जाए, ताकि इन लोगों को फेस नहीं करना पड़े प्रॉब्लम से। आइए, हमारे साथ बहुत सारे बम भी हैं और उन लोग से हम बात भी करेंगे। क्या बम जी, बैठने की जगह मिलेगा? इन लोग के बीच में ही बैठना और इन लोग के बीच कई समस्याओं को रखना है ना। तो पहले हम बम जी से बात करें। बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं, कितना साल से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सारी बातें करना है, क्या समस्या है, क्योंकि यही समस्या बताएंगे और इस चीज़ को सामने रखा जाएगा। क्या बम जी? बहुत दिन से आ रहे बोल बम। कहाँ से आ रहे हैं? मधुबनी जिला से आ रहे हैं। अच्छा, कितना साल से आ रहे हैं? 20 साल से आ रहे हैं हम लोग। 20 साल से आ रहे हैं। और 20 साल से आप इसी वक्त आते हैं? हाँ, ये कोजगरा हम लोग घर के साथ विदा होते हैं, उसी समय से चलते हैं, इसी टाइम में। अच्छा, ये जो है सावन में जो बम लोग आता है, सावन में लोग बहुत जगह का। मेरी बात तो सुनिए, सावन में जो बम लोग आते हैं और जो अभी आप कार्तिक पूर्णिमा में जल चढ़ाइएगा, उस दोनों के बीच में जो आपके साथीगण लोग आके चढ़ा के गए होंगे, उस सुविधा के बारे में बताते होंगे। लेकिन अभी जो आप रास्ता में आ रहे हैं, आपको क्या समस्याओं को फेस करना पड़ा? क्या समस्या आपको दिखाई दिया कि नहीं भाई रास्ता में ये समस्या है और इस चीज का सुधार होना चाहिए? क्या बहुत जगह असुविधा है। क्या जैसे असुविधा? जैसे कहीं रहने का हुआ, यहाँ धर्मशाला खुला नहीं है, यहाँ खुला हुआ है तो पैसा भी मांग रहा है, इतना भाड़ा दोगे तो अभी रहेंगे हम। बर्तन बासन नहीं मिलता है कहीं। सरकारी धर्मशाला में बंद है, सरकारी धर्मशाला में लाइट काट देता है, बोलता है लाइटें नहीं रहेगा, आप लोग रहिएगा। बिना लाइट का रही है। हाँ, बिना लाइट के लिए कहाँ 90% धर्मशाला अभी के डेट में बंद है। क्या जैसे 90% धर्मशाला अभी के डेट में बंद है। सरकारी? हाँ, सरकारी। अब प्राइवेट धर्मशाला में सुविधा है? प्राइवेट तो धर्मशाला नहीं, दुकान में सब अपना जितना कमरिया है वो अपना व्यवस्था करे। जब धर्मशाला नहीं होगा तो प्राइवेट में तो व्यवस्था करेगा। हाँ, दुकान में ही करना पड़ेगा। निश्चित। तो खाने पीने का भी तो बहुत दिक्कत होता है। हाँ, बहुत महंगा चल रहा है। जो कहता है वो इधर आइए, जैसे मनमाना होता है ना वैसे मनमाना पैसा। सरकार भी हम लोग को मकान देता है तो खाना बना कर खिलाएगा वहाँ। क्या बोल रहे हैं बाबा, आप कहाँ से हैं? मधुबनी जिला। सब आप लोग एक साथ? हम लोग सब मधुबनी से और आगे भी है। अच्छा, आगे भी आप? अब हम जितना 15-20 आदमी अभी आगे भी है, 15 आदमी हम लोग यहाँ भी है, लगभग 40 आदमी के बैच में है। अच्छा, तो आप भी मधुबनी से? क्या बोल रहे थे आप? हम लोग को दिक्कत होता है तो दुकान में रहने पड़ता है। हाँ, तो जो कहेगा वो देना ही पड़ता है। हाँ। तब तो दुकान में गुजारा कर लेते हैं। मतलब महंगाई पे भी ये बात बोल रहे हैं। हाँ, महंगा भी है। अगर जल लेके ये चले हैं तो ये बात क्या कर रहे हैं, महंगाई भी है रास्ता में। 200 रुपये मिलता है रास्ता में। क्या बोले? 200 रुपये दूध मिलता है लीटर। जो दूध 50 रुपया लीटर है, वो दूध अभी सावन के समय में से, सावन से हट के कमरिया पथ में क्या बोल रहे हैं, 200 रुपया लीटर दूध मिल रहा है। लूट भी मचा हुआ है। हाँ, क्योंकि लूट इसलिए मचा हुआ है, दुकान भी उतना नहीं है।
और दुकान जब उतना नहीं रहेगा तो लूट तो मचेगा ही नहीं। रास्ता में हर जगह लाइट का भी सुविधा है। लाइट हर जगह से मतलब कि लाइट को खोल लिया गया है, खाली खंभा लगा हुआ है, लाइट को खोल लिया गया है लाइट खोल दिया गया। हर जगह। अच्छा, रास्ता में जब चलते हैं, एक दो जगह पूछे भी तो वहाँ के जो वो वाले थे वो बताए जो यहाँ सावन के बाद खुल जाता है। हाँ, अच्छा, रास्ता में जो चलते हैं तो डर नहीं लगता कि 6 बजे के पहले हम अपना कहीं पे नहीं, हम लोग तो 4 बजे दे देते हैं। कहीं डर तो रहता है रास्ता में जो कहीं छीना झपटी हो जाए, चाहे कुछ हो ही जाए, इसलिए हम लोग 4 बजे में कहीं जगह में दिक्कत होता है। और आप लोग कितना आदमी एक साथ ग्रुप में है? कम से कम कितना आदमी आए हैं? 40 आदमी 40 आदमी एक साथ। 40 आदमी एक साथ। सारा सुविधा आप लोग का बस में है या फिर आप लोग लेके चलते हैं या सारा सुविधा अपना गाड़ी लेकर चलते हैं, गाड़ी में रखा हुआ रहता अच्छा, काहे गाड़ी में लेके चलते हैं? है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं देखते हैं, इसीलिए अपना लेकर चलना पड़ता है। बाजी बात है, अगर व्यवस्था नहीं रहेगा तो लोग अपना सुविधा लेके चलेगा ही। और यहाँ पे माता बम भी है, उनकी भी समस्या है, वो भी अपनी समस्या को रख रही हैं, क्योंकि 107 किलोमीटर से पैदल यात्रा रहता है। और ये जो पैदल यात्रा रहता है इसमें बहुत सारी कठिनाइयों से फेस करना पड़ता है। और इसके बाद जब हम लोग सावन में लेके आते हैं जल, मैं खुद लेके आता हूँ, तब फिर भी समस्या रहता है। और सावन के बाद सोचिए कितना समस्या होता है। माता बम है हमारे साथ, जैसे कमर लेकर चलता है। हाँ, सावन में जैसे शौचालय और स्नान घर बना रहता है ना, कहीं भी चालू नहीं रहता शौचालय और स्नान घर, कहीं भी नहीं। तो शौचालय बाहर जाना पड़ता है। बाहर भी जाना पड़ता है। और जिसके दुकान के पास जो अपना दुकान में शौचालय या कुछ बनाया हुआ है उसके पास जाना पड़ता है, उसको पैसा दीजिए तब। लेकिन सार्वजनिक शौचालय, अच्छा, पैसा लेके सार्वजनिक शौचालय सुल्तानगंज से लेकर अभी तक झारखंड के अभी इन्हीं लोग के साथ आएंगे। अच्छा, अलग है। समझे, समस्या है, महिला के साथ भी बहुत ज्यादा सबके साथ, महिला हो या पुरुष या बच्चा हो। सुल्तानगंज से लेकर अभी तक यहाँ झारखंड गेट तक आए हैं, अभी तक कहीं भी नहीं सार्वजनिक शौचालय का सुविधा है, नॉन स्नान घर का कहीं भी सुविधा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो कांवड़ लेके चलता है, अगर बाई चांस कहीं कांवड़ डोलाए वहाँ अगर उसको स्नान करने का मन हो तो ये सुविधा नहीं है, कहीं होटल पे रुक के उसको स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी समस्या कांवड़िया पथ है। और इस जगह कमरिया पथ है, वाजिब बात है, कमरिया पथ है। इस जगह पे कांवर लेके हमेशा श्रद्धालु बम जल लेके चलते हैं। और इस समय या सावन के पहले सुविधा रहती है, सावन के बाद भी समस्या को देखते हुए लोगों को सुविधा मुहैया कराना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, इस विचार पे जरूर सोचना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो बम चलते हैं और जो श्रद्धापूर्वक लेके चलते हैं, 6 बजे से पहले ये बोलते हैं कि हम लोग अपना जल, क्या 4 ही बजे अपने जल को कहीं पे रख देते हैं, रख के विश्राम करते हैं। और डर से, ऐसा नहीं है कि इन लोग को कि थक जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डर से कि रास्ता में अगर हम जंगल में चलते हैं तो हम ऐसा छीन झपट नहीं हो जाए, क्योंकि प्रशासन सुविधा है नहीं। ये भी बात है ना, कहीं भी प्रशासन नहीं मिलता है, कहीं दर्शन भी नहीं हुआ है प्रशासन, कहीं नहीं, ना बिहार में ना झारखंड भी आगे कहीं भी गई है। नहीं है। 4 जिला टच के आ गए हैं आज झारखंड। ये झारखंड का बॉर्डर है, ये झारखंड का बॉर्डर है, लेकिन बॉर्डर पे भी कहीं नहीं मिला, हम लोग को कहीं नहीं प्रशासन मिला है, कहीं कोई प्रशासन का जो है प्रशासन कुछ नहीं सोचा, महिला प्रशासन भी नहीं थी। नाराजगी है या नहीं है? नाराजगी है ना, नाराजगी है, नाराजगी है। वही सब ना दिक्कत है। कहीं कहीं रहेगा दुकान वाले सबसे बोलेगा तब ना। महंगाई भी है, रास्ता में महंगाई भी है, लूट भी मचा हुआ है। हाँ? सचिन नहीं देता उसको 5 रुपया बोलता है। हाँ, लूट तो मची हुई। और इन लोग का भी गलती क्या बोले, जो लोग बैठे हुए हैं दुकान करके, उन लोग भी क्या है, जो चीज़ दूध बोला जा रहा है 50 रुपया लीटर है, वो दूध 200 रुपया लीटर रास्ता में बिकता है। ये सब सरकार का सुविधा नहीं रहने के कारण लोकल लोग लूट मचा हुआ है। और इन लोग की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बम लोग भी जो चलते हैं, इन लोग का भी सुविधा सरकार नहीं कराएगा, तो इन लोग के पास एक ही आधार रहता है, वो प्राइवेट आधार, जो इन लोग अपना खुद के करके रखते हैं। ये सारी समस्याएं हैं, इस पे विचार करना चाहिए झारखंड सरकार को, बिहार सरकार को। एक बार सोचना चाहिए कि जो बम चलते हैं, अभी भी कम से कम हमें लगता है 10,000 बम लगातार हमेशा चलते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बम भी हैं, और यहाँ पे बहन बम भी लोग भी हैं, छोटे छोटे बम लोग। कहाँ से आए हैं? सुपौल से। और इसके बाद अभी जल कितने कब लेके चली थी? मंगलवार को। और कितना साल से चढ़ा रही है? इस बार दूसरा बार जा रही है। तो पहला बार सावन में आई थी, या फिर पहला बार सावन। तो क्या एक्सपीरियंस रहा है? अभी तो ठीक था, लेकिन अब तभी तो ठीक था, लेकिन अभी तो बहुत दिक्कत। अभी कार्तिक पूर्णिमा में दिक्कत लग रहा है, डर भी लगता होगा सावन से ज्यादा। सावन में जब आई थी पिछला बार, तो रात को चलती होंगी?
जी रास्ता है तो पूरा भरा हुआ है, वहाँ से लेके यहाँ तक भरा हुआ है। और लेकिन अभी डर लगता अभी होगा। लगता है क्या बहुत क्या लगता है। हाँ। या पिंग भी रहता है जहाँ क्या कहता है वन क्षेत्र चालू होता है तो ज़्यादा डर लगता है। सही बात है। महिला है 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ ज़्यादा ये डर लगता है जब तक पार हो जाता है। हाँ, इन लोग की समस्याओं को देखना चाहिए। बहुत ही मासूम लोग हैं और बम जल लेके चलते हैं। इतने मासूम लोग हैं, इतने अच्छे से बोल रहे हैं कि 2 बार आई हैं, एक बार सावन में आई हैं, एक बार कार्तिक पूर्णिमा में अभी जल चुकी हैं। और ये दोनों के बीच में ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है, तो बोल रही हैं अभी मुझे डर लगता है, दिक्कत हो रही है। और पैकेट भी तो हल्का थोड़ा ढीला हो जाता होगा। मानिए जो आपका पर्स होगा जो वर्जर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी ज़्यादा हो जाता है, अभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि सावन में फ्री सेवा भी रहता है तो लोग फ्री सेवा में ज़्यादा हाँ, खाते हैं। कर लेता हूँ, हाँ। अभी बहुत आश्रम में जहाँ वहाँ रुकना ही पड़ेगा तो सिर्फ आश्रम का सिर्फ सोने का सिर्फ रह सकता है। हाँ, और खाने कोई खाने वाने का सुविधा नहीं। खाना होना होगा तो प्राइवेट सेक्टर में ही खाना। प्राइवेट सेक्टर जितना मांगेगा उतना देना। जो लोग लोकल लोग यहाँ दुकान की है। हाँ, उनको तो जो मांगेंगे। अच्छा, ये जो है छोटा बम है। हाँ, क्या बम आपका क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, जोर से बोलिए। अच्छा, कौन क्लास में पढ़ते हैं बम जी? कहाँ से आए हैं? सहरसा जिला से। और ये भी 107 किलोमीटर तय करके बाबा धाम जाएंगे। जरूर साहस है, जरूर है, क्योंकि 90 किलोमीटर तय कर चुके हैं और यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर है और जाएंगे। 90 किलोमीटर में जो एक्सपीरियंस रहा उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत बेकार रहा। लेकिन अगर इनको श्रद्धा है तो सिर्फ बाबा के लिए श्रद्धा है, कि सरकार के लिए भी है। नहीं, अभी भी उसी को पहुँच रहे हैं। हाँ, नहीं तो सरकार का अगर रहता तो कहाँ रुक गए। सरकार पे अगर निर्धारित रहते तो कहाँ अटके रहते हैं। और ये क्या है, बाबा पे विश्वास किए हैं तो अभी 90 किलोमीटर तय कर लिए। ये छोटा बम है, ये भी मुस्कुरा रहा है। क्या बम, कहाँ से आए हो? सुपौल जिला से। सुपौल जिला से। क्या नाम है? विशाल ठाकुर। वही प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी होगा? सेम प्रॉब्लम। नाराज हो सरकार से? पूरा नाराज। हाँ? नीतीश को इस पर ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार को इस पे ध्यान देना चाहिए, वाजिब बात है। नीतीश कुमार को जरूर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ सावन और भादो ही नहीं रहता है कमरिया पथ में कि ध्यान दे। सावन भादो के बाद भी बम यहाँ चलते हैं, उन पे भी ध्यान देना चाहिए। पहले की तरह नहीं है जो पहले सावन भादो ही चलते, अब तो हमेशा लोग चलते रहते। वही बात, अब हमेशा बम चलते हैं तो उनको ध्यान देना। श्रद्धा हमेशा जुड़ी हुई रहती है। ना कुछ देर कम से कम रास्ते में लाइट तो जरूर ही देनी। लाइट देनी ही चाहिए, लाइट बहुत क्योंकि जरूरी है। रास्ता में आते वक्त क्या होता है, ये कच्ची रोड है और इस जगह पे सांप बिच्छी इस सब का भी डर लगता है। लाइट का जहाँ अगर कहीं टेंट नहीं लगा हुआ है तो वहाँ लाइट का बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूर, वाजिब बात है, बहुत ज़रूरत है। इस सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए और ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि रास्ता में अभी क्या है, साफ सफाइया कर्मचारी भी जो है नहीं रहते हैं, बहुत रोड भी गंदा रहता है, लोग पैदल यात्रा करते हैं तो पैर में गड़ता भी है। ये सारी बातों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए, है ना हम जी? सही बात बोल रहे हैं। रास्ता को देखो, सही बात है। हाँ, रोड को बढ़िया से ख्याल रखो। रोड खाली सावन भर ही मतलब कि अच्छा रहता है। अभी के समय में रोड सबसे पैर में तो जरूर गड़ता होगा। बहुत स्थिति खराब है रोड का। अभी सावन के बाद रोड चलने वाला नहीं रहता है। कमरिया पथ कहीं भी कमरिया पथ चलने वाला नहीं रहता। ये सारी बातें हैं, ध्यान रखना चाहिए। मैं बार बार सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ कि ये सब बातों पे ध्यान रखें। जो आंख बंद है, जिस आंख को आप लोग बंद रख चुके हैं, प्रशासन बंद रख चुकी है। प्रशासन निकले, जमीनी तौर पे आए, ऑफिस से बाहर जब निकलेगा लोग जमीनी तौर पे आएगा और बम को जब देखेगा, रास्ता में जो बम अभी चल रहे हैं, समस्या को जब देखेगा तो जरूर समझ में आएगा कि परेशानी है इन लोगों के साथ। मैं खुद देख रहा हूँ कि इन लोगों के साथ परेशानी है। ये बहुत सारी बात है। हाँ, तो ये सारी बातों पे ध्यान में रखते हुए मैं अतुल दुबे, बीबी न्यूज देवघर, जय हिंद।